हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना के बारे में। लेसन प्लान जैसे नाम से पता चल रहा है, प्लानिंग आप किसी भी काम के शुरू होने से पहले करते हैं ताकि वो काम का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो सके और जो भी आप उस काम से जो भी फल चाह रहे हैं, जो भी एम्स अचीव करना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अचीव कर सकें। इसी तरह क्लास में जाने से पहले जब आप लेसन को प्लान करते हैं, पहले से ही उसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि आप क्या क्या करेंगे क्लास में एंट्री करने के बाद, उसी को हम लेसन प्लान कहते हैं। लेसन प्लान टीचर के लिए एक गाइड का काम करता है, डेली गाइड यानी एक मार्गदर्शक का काम करता है, ताकि वो ये समझ सके कि उसे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और जो उसने उस बच्चे को पढ़ा दिया है उसे किस तरह से मेजर करना है, किस तरह के टेस्ट लेने हैं, ताकि ये पता चल सके कि जो बच्चों को पढ़ाया वो समझ में भी आया है या नहीं। और अगर बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड्स में किस तरह के चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो टीचर के लिए किस तरह का काम करता है, डेली गाइड की तरह, एक दैनिक मार्गदर्शक की तरह। इससे क्या होता है लेसन प्लान से कि टीचर्स की जो टीचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, प्रभावशाली। कैसे? क्योंकि उनके पास एक डिटेल्ड आउटलाइन होती है, उन्हें पूरा एक पूरी गाइडेंस मिलता है उस लेसन प्लान से, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके गए हैं। उन्हें पता है स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा करना है, क्लास में एंट्री के बाद मुझे पहला स्टेप क्या करना है, क्लास कंप्लीट करने के लिए मुझे आखिरी स्टेप कौन सा करना है। तो उनकी जो टीचिंग होती है वो इतनी प्लान्ड होती है, इतनी ऑर्गेनाइज होती है, इतनी सिस्टमेटिक होती है कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, और ये टीचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अब हम ज़रा इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान से हमें ये पता चलता है कि हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चे को और कौन से सब टॉपिक्स हम उसमें से कवर करेंगे। जैसे मृदा है, अब मृदा के प्रकार हैं। आपने कहा मैं आधे घंटे के उस क्लास में मृदा की डेफिनेशन बच्चों को पढ़ा दूंगा, मृदा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चों में करा दूंगा, मैं मृदा के प्रकारों के नाम याद करा दूंगा बच्चों को, और मृदा के जो प्रकार हैं उनमें से एक प्रकार के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करा दूंगा, उसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी के बारे में बच्चों को बहुत बता दूंगा, या काली मिट्टी के बारे में बच्चों को डिटेल में बता दूंगा। तो आपको पता है कि टॉपिक क्या है आपकी मृदा, मृदा का भी उसका भी आपने सब टॉपिक क्या ले लिया, उसके प्रकार, उसका भी आपने एक सब टॉपिक यानी जलोढ़ मिट्टी या कोई भी आपने जो टॉपिक है उसको बहुत क्लियरली बच्चों को डिटेल में समझा दिया। तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। दूसरा, आपका टाइम मैनेज्ड रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि इस स्टेप के बाद मुझे कौन सा स्टेप करना है और इस स्टेप के लिए मुझे कितना टाइम लेना है। तो आप अपने जो 40 मिनट हैं या जो 30 मिनट आपको एक क्लास लेने के लिए मिलते हैं वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, आप टाइम का वेस्टेज नहीं करेंगे और टाइमली अपना सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता होता है कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं कि इस स्टेप के बाद मुझे ये वाला स्टेप करना है, इस स्टेप के बाद ये स्टेप, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अब जब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट टीचिंग देंगे, है ना। इसी तरह से आपका बच्चों के साथ स्टूडेंट जो इंटरेक्शन है वो बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किस वक्त मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। जैसे आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे तो आप जाते ही क्लास को अपनी तरफ बांध लेंगे, क्योंकि आप सीधे उनसे सवाल पूछेंगे ताकि आप टॉपिक तक पहुंच सकें। तो अब जाते ही अगर आप लेक्चर देने लगते हैं तो बच्चा इतना इन्वॉल्व नहीं होगा जितना अगर आप उसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टीचिंग जो है वो हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लेक्चर दे के आ जाएं, इसे टीचिंग नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट इंटरेक्शन को बहुत फोकस रखता है लेसन प्लान। दूसरा है कि कौन सा टीचिंग मेथड किस वाली टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको पता होगा। कहीं पर आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर डिस्कशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर आप लेक्चर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं। तो आप कई तरह के मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्लास में जाने से पहले अगर आप तैयारी करें। किस तरह के टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करना है, आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना है, ग्लोब का इस्तेमाल करना है, मैप का इस्तेमाल करना है, रियल थिंग्स जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना है, बच्चों को कोई फिल्म दिखानी है। जो भी टीचिंग एड आप इस्तेमाल करते हैं अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव या इंटरेस्टिंग और ईजी बनाने के लिए, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड का कब इस्तेमाल करना है, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, किस वक्त लिखने हैं, ये भी आप अपने लेसन में प्लान में पहले ही से तय करके जाते हैं। तो इससे में भी आपकी लेसन प्लान आपकी मदद करता है।
अगर आप अपनी क्लास को किसी लर्निंग एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाना चाहते हैं, समझिए आप कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, आप कुछ एक नई इनोवेटिव चीज़ लेके आए हैं, आपने कुछ रोल प्ले मेथड बच्चों को कराना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी इस टॉपिक में ये एक्टिविटी हम बच्चों से करा सकते हैं, तो आप अगर एक्टिविटी प्लान करके जाएँ, आपको चिट्स बनानी है, आपको कुछ ऐसा करना है, तो आप अगर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो वो एक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट होगी। बच्चों को कौन सा होमवर्क देना है, कौन सा असाइनमेंट देना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी अगर आप पहले से प्लान करके जाएं तो होमवर्क और असाइनमेंट भी ज़्यादा इनोवेटिव हो सकता है। तो लेसन प्लानिंग जो तैयारी है या ये जो योजना है वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए इक्विप्ड करती है, इसलिए लेसन प्लानिंग ज़रूरी है। आप यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में जो इंसान है वो 4 सवाल पूछ रहा है। What am I teaching? How will I teach it? Who am I teaching? How will I know if the students understand? सबसे पहले येलो वाला देखिए, व्हाट एम आई टीचिंग। सबसे पहले आपको लेसन प्लान इसका जवाब देता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको अपने टॉपिक्स की क्लैरिटी होती है। ब्लू वाला देखिए, हाउ विल आई टीच, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कि मतलब मैं कौन से मेथड्स इस्तेमाल करूँगा, उसमें कौन से टीचिंग एड्स इस्तेमाल करूँगा, ब्लैक बोर्ड का कितना इस्तेमाल करूँगा, बच्चों के साथ डिस्कशन कैसे करूँगा, ये आपको बताता है। हु एम आई टीचिंग, मतलब बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, उनकी बौद्धिक क्षमताएं और उनकी योग्यताएं क्या हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। ये नहीं कि आप टेंथ क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं और सिर्फ आप लेक्चर दे रहे हैं। ऐसे बच्चों के अंदर आप डिस्कशंस करा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे आपके साथ तर्क करने को तैयार हैं। आप डिबेट करा सकते हैं बच्चों में आपस में, आप उनके साथ लर्निंग बाय डूइंग का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बच्चों की योग्यता और क्षमताओं के हिसाब से अपनी टीचिंग मेथड्स को और अपनी टीचिंग प्रोसेस को चूज़ करना पड़ेगा। हाउ विल आई नो इफ़ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, देखिए सिर्फ पढ़ाते मत रहिए, ये भी देखिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं। तो हमें इवेल्युएट भी करना है अपनी ही टीचिंग मेथड को, क्योंकि हम ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला के बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा लिया है अब उसको भी आपको एक तरह से इवेल्युएट या मेजर करना पड़ेगा कि भैया समझ में आ भी रहा है या नहीं बच्चों को। आई होप स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम दूसरे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।